विष्णु भगवान की कथा अगर आपने सुन ली तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, मनचाहा फल मिलेगा। आइए सुनते हैं बृहस्पति महाराज की कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहाँ पर आए तो सबके सब उनके आदर के लिए खड़े हुए, परंतु इंद्रदेव गर्व के मारे खड़े न हुए। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था, बृहस्पति जी का अनादर समझते हुए वह वहाँ से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, भूल हो गई है। प्रभु से हमें क्षमा मांगना चाहिए, गुरु जी से क्षमा मांगने चाहिए। गुरु जी के आशीर्वाद से मुझको यह सब वैभव मिला है, उनके क्रोध से कहीं ये सब नष्ट न हो जाए। यह सोचकर वह विष्णु भगवान से क्षमा मांगने के लिए चल पड़ा। इसलिए उनके पास जाके क्षमा मांगना था, लेकिन वहाँ से चल दिया। पर विष्णु भगवान ने अपने अंतर्ध्यान से योग बल से उसको यह देखा कि इंद्रदेव हमारे स्थान पर आ रहे हैं हमसे क्षमा मांगने के लिए, पर वह गुस्से के मारे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उनसे क्रोधवश में उनसे भेंट न करना उचित समझा, वो अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को उनके घर पर न देखा तब वह निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उन्होंने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सब सुनाया और कहा, महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित किया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तस्ट ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र तस्ट के पास गए और बड़े विनती भाव से तस्ट से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तस्ट ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर एक ऐसा कृत्य किया कि हर इच्छा से इंद्र वर्षवर्मा को युद्ध में जिताकर अपने इंद्र शासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के तीनों मुख थे। एक मुख से वह सोनपल्ली लता का रस पीता था, दूसरे मुख से मदिरा पीता था और तीसरे मुख से अन्न इत्यादि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वकर्मा की आज्ञा अनुसार यह यज्ञ प्रारंभ हो गया तब दैत्यों ने विश्वकर्मा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्यों की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण की विनीत अनुमति है कि दैत्यों के नाम पर भी दीजिए, एक आहुति आप दैत्यों के नाम पर भी दीजिए। विश्वरूपा उस दैत्यों का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्यों का नाम भी धीरे से लेने लगे। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह प्रस्ताव जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के तीनों सिर काट डाले। महापाप करने से हम धूम्रा, सोनपल्ली, पीले से कबूतर
और अन्न खाने से मुख से तीतर बन गए। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव में बदल गया। देवताओं को 1 वर्ष पश्चात करने पर भी ब्रह्म हत्या का यह पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के समीप वहाँ गए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होंगे कुछ समय पाकर स्वयं ही भर जाएगी। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उसमें गोंद बन के बहता है। इस कारण भूगोल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इस कारण स्त्रियां हर महीने राजस्व होकर पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मधात्रिणी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेना और शिवला आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डल जाएगा वह बोझ में बदल जाएगी। इसी प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य को इस कथा को पढ़ता है एवं सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति महाराज की जय। और जो भी इस व्रत को करता है या कथा पढ़ता है या दूसरों को पढ़ाता है, सुनाता है, बृहस्पति महाराज उसकी सदैव रक्षा करते हैं। लक्ष्मी मैया उस पर हमेशा कृपा करती हैं। जय बृहस्पति महाराज।